बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं जी सर्दियों की ख़ास सौगात ड्राई फ्रूट के हवाले से और साथ ही साथ बढ़ती कीमतों के हवाले से, क्योंकि सर्दी का मौसम वाकई अब शुरू हो चुका है और तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता हो गया है। लाहौर शहर में सूरज थोड़ी देर के लिए निकलता है और उसके बाद फिर गुम हो जाता है। सारा दिन धुंध का राज होता है, स्मोक का राज होता है और हर गुजरते दिन के साथ सर्दी बढ़ती जा रही है। और जैसे ही सर्दी बढ़ती है तो फिर हर ख़ास आम का दिल चाहता है कि सर्दी को एंजॉय किया जाए। और सर्दी को एंजॉय करने की जब बात आती है तो ड्राई फ्रूट चाय से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन ड्राई फ्रूट पहुंच से बाहर होता जा रहा है। चाहे वो मूंगफली है, चाहे वो बादाम है, चिलगोज़े है। चिलगोज़े तो खैर पूछिए मत के 7-8 हज़ार रुपये उसकी कीमत पहुंच गई है 1 किलो की। और ऐसे में लोग कितना पसंद करते हैं और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में ड्राई फ्रूट कितना रह गया है। आज के प्रोग्राम में हम अवामी राय भी शामिल करेंगे, दुकानदारों से भी बात करेंगे कि इतनी महंगाई में कारोबार मुतासिर होते हैं या फिर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, जिन्होंने ख़रीदना है वो कुछ भी करके ख़रीद कर ले ही जाते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह की रहमत। ठीक है, कारोबार कैसा चल रहा है? बस ठीक है, अच्छा या बस नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों है? अब तो सर्दी इन्हीं चीज़ों का तो मौसम है। वो मौसम तो है पर चीज़ें तो महंगी है ना, इसलिए नॉर्मल है। पहुंच से बाहर है। आपने क्यों इतनी महंगी कर दी कि गाहक की पहुंच से बाहर हो गया? नहीं की सैलाब की वजह से सारी फसल ख़राब हो गई। जिनके पास है वो महंगी बेचेंगे ना, ये हम तो, हमारे पास तो नहीं है, हम भी तो ख़रीदते ही हैं ना। हमारा जो रेट है ना किलो के ऊपर 10 रुपये है, इससे ज़्यादा नहीं है। 580 रुपये आपने रेट लगा रखा है। पिछले साल कितना रेट था? पिछले साल भी तकरीबन इतना ही था। गुज्जर खां 1 नंबर जो मूंगफली है ना, ये मीठी है, खा के देखें आपको आप भी कहेंगी कि वाकई मीठी है ये। ठीक है, इसका रेट इतना ही है। ये घरों में बच्चे भी खाएं तो खांसी नहीं आती। इसकी ख़ास बात है मीठी है ना। अच्छा सर, मुझे बताइए कि मूंगफली कौन कौन से इलाकों से आती है? ये चकवाल से आती है, गुज्जर खां से आती है, सिंध से आती है और चमन से आती है। और सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी? ये है गुज्जर खान वाली सबसे अच्छी काश्त होती है। हाँ जी, ये देसी है ना। लोगों को पता है कि इतनी क्वालिटी है, कहाँ की सबसे अच्छी है, या फिर आपसे पूछते हैं? उनको पता है, खाने वालों को पता है, वो आके बताते हैं कि हमें ये मूंगफली दें। अच्छा सर, लोग आते हैं आराम से ख़रीद लेते हैं चीज़ें या बहस वगैरह करते हैं कि बहुत महंगी कर? कुछ बहस करते हैं कि 10 रुपये कम कर लो। 10 रुपये में भी बहस होती है। तो मैं तो साफ कहता हूँ भाई, मैंने तो 10 रुपये लेने हैं, प्रॉफिट लेनी है, 10 रुपये लेनी है, वो मेरा हक है। ठीक है जी नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी है। कुछ और इस साइड पे भाई हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या क्या ख़रीद लिया? मैंने ये बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट ख़रीदे हैं। क्या क्या ले लिया ड्राई फ्रूट्स में? ये रेवड़ी, मूंगफली और ये खुरमानी वगैरह। बच्चों की फरमाइश थी? जी जी। अच्छा, कितनी चीज़ें सस्ती हैं आम आदमी की पहुंच में? कितना है सर्दी को एंजॉय करना या ड्राई फ्रूट खरीदना? ड्राई फ्रूट बहुत मुश्किल हो गया है, तो पिछले साल की निस्बत अभी डबल रेट हो गए हैं। हाँ जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन चलें फिर भी खाली ड्राई फ्रूट ने हर चीज़ इंसान की पहुँच तो दूर होगी। कोई सोचता ही नहीं कि कर रहे सिर्फ अपना कुर्सी बचाने की खातर सब आम सारी किसी को कोई पता नहीं की हो रहा है, की करना, किस तरह गरीब आदमी का टाइम पास की हो रहा है। एक चीज़ 100 रुपये किलो वाली 450 रुपये किलो बिक रही है। गरीब आदमी ने आप मरना ही, गरीब आदमी ने वो गरीब आदमी खा ही नहीं सकता ड्राई फ्रूट, जिन्हें महंगाई होगी। भाई साहब, चिलगोज़े नहीं खरीदे? नहीं, चिलगोज़े हम कहाँ ख़रीद सकते हैं, जो हमारे लिए मूंगफली चिलगोज़े हैं। अच्छा। हाँ जी, चिलगोज़े तो बस देख ही सकता है इंसान गुजरते गुजरते। जी जी, अभी तो वो भी नज़र नहीं आ रहे मार्केट में, बहुत कम नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब लोग खरीद नहीं रहे, महंगे ये लोग जी, वो बहुत मुश्किल हो गए हैं।
तो 2-4 साल पीछे चले जाएं तो ये ड्राई फ्रूट कितनी मिकदार में या फिर क्या क्या ख़रीदते थे, अब कुछ फ़र्क पड़ा है या फिर वैसा ही ख़रीद रहे हैं अब? नहीं वैसे तो नहीं, लेकिन बहुत कम खरीद रहे हैं अभी तो। रेट बहुत डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं ना। तो अभी तो पिस्ते का पता किया 4000 रुपये किलो है, तो चलगोजा तो पता नहीं, पूछा ही नहीं है, तो उसका तो पूछने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। हाँ जी ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। अच्छा, ख़रीदने के लिए आप आए हैं ड्राई फ्रूट, खासी रौनक लगी हुई। वाले साहब फोत हो गए थे, उनका कुल्का ख़त्म है आज जी। तो ये चने वगैरह और मिक्स चीज़ें लेके जा रहे हैं ख़त्म के लिए। ठीक है, रेट ज़्यादा नहीं है इन चीज़ों के, मुनासिब है। ठीक है, लेकिन गरीब आदमी के लिए जो मसला है ना, वो अंडे है, चावल है, घी है। ठीक है, रोज़ जो खाना है आदमी ने वो घी है, चीनी है, चावल है, दालें हैं, सब कुछ तबाह हो गया है। कुछ नहीं बचा पाकिस्तान में। वाकई बहुत ये रोज़ नहीं खाने गरीब ने, ये मलोक है, मलोक, ये रोज़ नहीं खाने, ये मूंगफली रोज़ नहीं खानी, सब्जी, दालें, चीनी, घी रोज़ इस्तेमाल होना है। और बहुत से मर चुका है गरीब आदमी। डॉलर 500 रुपए का होना है आगे। अल्लाह ना करे। जूतियाँ मारना। अरे भाई साहब, अल्लाह ना करे, अच्छी बात करेंगे। अच्छी बात कर रहा हूँ, जो सामने नजर आ रहा है वो कह रहा हूँ। हाँ, मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, अल्लाह से डरता हूँ। गरीब आदमी मर गया है, ये देखे क्या कर रहा है, वो आँख पे बैठा हुआ है। दिहाड़ी इसको क्या मिलनी, पूछ ले, पूछे दिहाड़ी क्या मिलनी है गरीब आदमी। इसलिए ये दाने नहीं खाने, 3 टाइम रोटी खानी है। आटा नहीं है पाकिस्तान में, कहाँ गया आटा? सब चोरों के गलों में पड़ा है, गोदामों में आटा पड़ा है। इधर नहीं मिल रहा, मार्केटों में ना घी मिल रहा, ना आटा मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। सब खा गए हैं बड़े लोग, बटेरे खा गए सारा कुछ। सैलाब आया, उधर अरबों डॉलर आया, कहाँ गया है? खा गए सब, मर गया गरीब आदमी। मेहनत कर रहा है कोई, ये रोज़ खाना है, इन्होंने रोटी खानी है, रोटी पेट भरने के लिए, वो नहीं है। ना घी है, ना चावल है, ना दालें हैं, ना कुछ है। कहाँ गया सारा कुछ? अच्छा भाई, पंजाब में तो अभी भी पीटीआई की गवर्नमेंट है ना पंजाब में, लेकिन वो भी आधी मरी हुई है, आधी जिंदा है। अभी परसों चौथ क्या हुआ है, वो कह रहे हैं थोड़ा आ रहा है मुंह में नवाला, सारा आए इकट्ठा, ऊपर से लेके नीचे तक सारी हमारी हुकूमत हो, फिर खाने का मज़ा आएगा। अभी उनको ये चने लग रहे हैं, जो हुकूमत कर रहे हैं ना, उनको जो चने लग रहे हैं, वो कह रहे हैं देसी घी आए, मक्खन आए, देसी अंडे आए, देसी मुर्गा आए, बकरे खाएं। वो नहीं अभी मिल रहे ना उनको, ये इन्होंने रुकावटें डाली हुई हैं। आप क्या करते हैं भाई? मैं रेडीमेड का काम करता हूँ। रेडीमेड गारमेंट जी। बच्चों के, बड़ों के, जेंट्स? बच्चों के। तो आजकल कारोबार कैसे हैं, काम कैसे हैं आप? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल फारग, ख़त्म हो गया सारा कुछ। लोगों की कुव्वतें खरीद नहीं है। नहीं है, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये रोज़ खाने वाली थोड़ी हैं। ये तो किसी ने ख़त्म दिलाना है, कोई कुल है, कोई ख़त्म है। भाई ये भी तो सस्ती होनी चाहिए ना। ये सस्ती है सारा कुछ। सर्दी का मौसम है, हर बंदे का दिल करता है। ये सारा कुछ सस्ता है। गोजे 7000, तो चनगोजे गरीब आदमी ने थोड़ी खाने। पिस्ता 4000। गरीब आदमी साइकिल चलाने वाला चनगोजे थोड़ी खाएगा। सस्ते हो जाए तो खा सकते हैं। वो खाएंगे जो महलों में रहते हैं, महलों में जो रहते हैं वो खाएंगे चनगोजे, पिस्ते बादाम वो खाएंगे। गरीब आदमी पिस्ते बादाम खा सकता है? दिल तो उसका भी करता है ना। वो करता तो है, नहीं खा सकता वो यो सिर्फ ये खाएगा, मूंगफली खाएगा, ये उसके लिए चनगोजा है, मूंगफली उसके लिए चनगोजा है। अच्छा भाई, इतनी सारी खराबियों की, इतनी महंगाई की क्या वजह है? ना पहले महंगाई किसी ये से कम हमारी हुई? सारी महंगाई की वजह है हमारे हुक्मरान, जिन्होंने सारा कुछ कर दिया है। अब तो नहीं इमरान कुछ कर रहा, अब तो नहीं इमरान कुछ कर रहा। बाकी मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर करे, खैर करे, खैर करे। आमीन जी, आमीन आमीन। नाज़रीन, एक और ड्राई फ्रूट की शॉप, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं और मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ में दस्तियाब है। इनके रेट्स क्या हैं और ये पिछले सालों की निस्बत कितनी महंगी हो गई हैं, महंगाई की वजह क्या है, इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताइए कि ड्राई फ्रूट्स इस साल पिछले साल की निस्बत तकरीबन कितने महंगे हो गए, कीमतें कितनी? कीमत इस समय आसमानों पे है, क्योंकि
क्योंकि डॉलर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं इंपोर्ट होके, जिसकी वजह से सारी चीज़ें डबल रेट्स पे हो गई हैं। हमारा ये जो पिस्ता था पहले पिछले साल 1500 रुपया था, इस साल 3000 रुपया किलो है। 1500 से 3000 पे आ गया। रुपया। और काजू 1800 1600 था, इस साल 2800 रुपया किलो है। और मगज़ अखरोट ये हमारा इस टाइम 2000 रुपया किलो चल रहा है। और ये ईरानी आ जाता है हमारा मगज़ पिस्ता, ये इस टाइम 5000 रुपये, ये 3500 रुपये किलो होता था। एलसीयाँ हमारे मुल्क की बंद है, डॉलर हमारे पास नहीं है, बाइंग कैपेसिटी हमारी नहीं है, बस ये अल्लाह ही है, ये सिस्टम चल रहा है। क्यों इतनी महंगाई कर दी भाई, गरीब कहाँ जाएगा? सर्दी के मौसम में तो सबका दिल चाहता है ड्राई फ्रूट। घबराना नहीं है, वहाँ सब कहते हैं घबराना नहीं है, बाकी सब कुछ होगा। ये जो हमारे बादाम है 1000 रुपये किलो होते थे, डॉलर ये वाले 1000 रुपये था। 1000 रुपये किलो था, आज इसकी कीमत 2000 रुपये हो गई है। इतने इतने छक्के मारे हैं हमारे खान साहब ने, हम किसी को बता नहीं सकते। साहब खान साहब तो चले गए, अब तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है। अब फिर वो फैमिली फिर होगी, ये हमारे मुल्क का सिस्टम नहीं समझ आ रहा। अच्छा मुझे भाई ये बताइए कि मूंगफली पिछले साल 400 रुपये किलो थी, ये मूंगफली 400 रुपये, आज ये 800 रुपये 900 रुपये। हर चीज़ की कीमत आपने डबल कर दी। हमने नहीं की है, आपने की है? ये डॉलर की वजह से सब महंगा, ये मार्केट में है। हम डबल करने वाले, हम तो एक छोटे से दुकानदार हैं, जब हम पीछे एक माफिया बैठा हुआ है, एक माफिया एक डॉलर का कंट्रोल कर रहा है, वो माफिया ही एक चीज़ हमें देगा, एक चीज़ हमें देगा 900 रुपये की, हम 920 की बेचेंगे, आज हम 20 रुपये किलो पे या 30। आप 920 की नहीं बेचते ना, आप तो 900 की चीज़ जो है वो 1500 पे ले जाते हैं। ये होता तो हमारे जैसे में कोठियाँ डली हुई हैं, हम सबकी यहाँ पे पूरे लाहौर में कोठियाँ डली होती, ये हाल ना होते। भाई काम कितना मुतासिर है, कारोबार कैसा है? लोग 30% था, वो 30% पे आ गया होगा, क्योंकि लोगों की बाइंग कैपेसिटी नहीं है। सैलरीज देख लें, क्या क्या वो क्या लेंगे, ये तो बाद में आती है, ये तो जरूरत आती ज़िंदगी से बाहर है सब कुछ। बहुत मुश्किल कर दी है हालात हैं लोगों ने। अच्छा एक दिन में तकरीबन कितने % कस्टमर्स आते होंगे जो कि ये पिस्ता या फिर महंगी चीज़ें बातें अब ख़त्म हो गई हैं, ये सिर्फ अब ये शोकेस में ये सजावट लगी हुई है। अब लोगों ये देखें कौन खाएगा ये चीज़ें, लोग अपना घी तेल ये सारी चीज़ें, चावल चीनी, कौन ये पूरे करने के बाद फिर कौन आएगा? डॉलर ये चीज़ें ये सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। आवाम का अपनी ज़रूरत आती ज़िंदगी का नहीं पूरा हो रहा, तो ये चीज़ें तो बाद लादा साइड पे है। क्या कह रहे भाई साहब आप? मूंगफली पाकिस्तान की आइटम है, वो इतनी महंगी हो गई है, किसी की रेंज में ही नहीं है। पिछले साल मूंगफली का रेट था 250 रुपये, इस साल 1000 रुपया रेट है मूंगफली का, इतनी महंगी हो गई है। पाकिस्तान के बारिश न होने की वजह से फसलें भी बड़ी ख़राब हो गई हैं और तबाह हो गई हैं। इसके अलावा जो असरात पड़ रहे हैं डॉलर के, वो समझ से बाहर है। डॉलर की रेंज बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई हुई है, डॉलर की वजह से जो इम्पोर्ट के भाई साहब अब तो डॉलर ठहरा हुआ है, 226 रुपये, 27 रुपये, 25-24 रुपये, इसी पे चल रहा है। कहाँ ऊपर से नीचे आया, अब तो रुका हुआ है। लेकिन चीज़ें नीचे नहीं आ रही, क्योंकि डॉलर ओपन मार्केट में ये जितना भी ताल्लुक है, ये तो इंटर बैंक में इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर मिलता नहीं है जिन लोगों को चाहिए होता है। तो डॉलर की वजह से वो ओपन मार्केट में जो चलते हैं, जब वो उनको डॉलर मिलता नहीं है, इस वजह से वो डॉलर लेते हैं तो महंगा लेते हैं। महंगा लेने की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं इनकी। सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें बिकती हैं, सेल किसकी सबसे ज़्यादा है? सेल तो जो वक्त के हालात जा रहे हैं, बस लोग आते ही नहीं है ख़रीदने के लिए। रोटी पूरी कर लें बड़ी बात है अपनी, चीज़ें इतनी महंगी हैं कि वो क्या करेंगे। अब 1000 रुपये से नीचे तो चीज़ ही कोई नहीं है। मूंगफली जो गरीबों की आइटम है वो इतनी महंगी हुई है, जो पाकिस्तान की है। अब जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपये है वो आटा चीनी घी पूरा करे या फिर ड्राई फ्रूट के पीछे? वो खा ही नहीं सकता गरीब आदमी तो अभी अमीर की रेंज से बाइट हो रहा है। ये गरीब आदमी क्या खाएगा? 1000 रुपये जिसकी दिहाड़ी है वो क्या करेगा? ड्राई फ्रूट खाएगा, बच्चों का पेट पालेगा अपनों में। ये चीज़ें बहुत कॉस्टली हो गई हैं और सारा ब्लेम गवर्नमेंट के ऊपर जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेयर ही किसी चीज़ में नहीं है, गवर्नमेंट का कंट्रोल ही किसी चीज़ पे नहीं है। क्या करे गरीब आदमी, क्या करेगा? मर जाएगा वो। और कस्टम वाले जो हैं वो नहीं छोड़ते चीज़ें, वो अपना हिस्सा लेने आ जाते हैं इधर। क्या कर सकते हैं? सब अफसर ही है इधर पाकिस्तान में, सब अफसर लोग बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट को कोई फ़र्क ही नहीं है। हुक्मरान ऊपर बैठे हुए हैं, वो सब अच्छा जा रहा है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं है पाकिस्तान में। समझ से
हुकूमत के पास तो सब अच्छे की रिपोर्ट है, लेकिन सब अच्छा नहीं भी चल रहा। ये अवामी राय है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स को लेकर और सर्दी के मौसम को ख़ास तौर पे लेके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या खरीदने आए? जी मैं ये बस रेवड़ी, ये मूंगफली वगैरह। घर में बच्चों ने फरमाइश कर दी? जी बिल्कुल। अच्छा, तो क्या रेट्स हैं? मुनासिब हैं, महंगे हैं, क्या हालात हैं? तकरीबन दोगुना रेट है जी, तकरीबन पिछले साल की निस्बत? जी पिछले साल की निस्बत जी। आम बंदा खरीद सकते हैं? पहुँच आम बंदा नहीं जी। हम यहाँ कितने आया था तकरीबन 2-2 किलो, और कितनी खरीद रहा हूँ, 1 पाव, 1 पाव, एक पाव चीज़ें खरीद रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी के बच्चे की फरमाइश? जी फरमाइश पूरी हो जाए, बस यही है। अगर 2-4 साल पीछे चले जाएं तो तकरीबन कितनी चीज़ें खरीद लेते? तो फिर मैं चला 10 चीज़ें यहाँ से, और आज सिर्फ 3-4 चीज़ें, सिर्फ 3-4 चीज़ें, और वो भी 1 पाव है, 1 आधा किलो 1 पाव है। पिछली भी निस्बत 10 चीज़ें थी, आज 3-4 चीज़ें हैं, बस ये। नाज़रीन, कुछ और लोग, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है, क्या क्या खरीदने आए? निम्को वगैरह। मार्केट के क्या हालात हैं? क्या कुछ खरीदा जा सकता है? महंगाई है या ठीक है? महंगाई बहुत है, बहुत ज़्यादा है, खरीद से बाहर है। हाँ, ज़िंदगी मुश्किल हुई पड़ी है। हर वक्त हिसाब किताब के क्या पूरा करें और क्या नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या करें फिर, क्या कह सकते हैं? हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए अवाम के बारे में कि पिस गई है अवाम, और इनको कोई होश नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बस जिस चीज़ को हाथ लगाएं समझ ही नहीं आ रही, लें ना लें, क्या करें। तो सर्दी का मौसम तो स्पेशली के अच्छी चीज़ें हो, एंजॉय किया जाए। जी बिल्कुल। और नहीं इंजॉय कर सकते ना, या कारोबार करें, लेके बच्चों को दें, वो काम करें, या हम इंजॉय करें। इंजॉय तो बिल्कुल नहीं हो रही, ज़िंदगी बेकार हो गई है, मुश्किल हो गई बहुत। पहले कितने में आपका किचन चलता था? क्योंकि ख़वातीन किचन भी चलाती थी, थोड़ी बहुत सेविंग भी कर लेती थी कि अब ऐसा है? मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर चीज़ तो महंगी है। एक काम हो सकता है, सेविंग कर लें या खा लें, और मेरे ख्याल से खाना ज़रूरी है, पेट भरना ज़रूरी है। इसलिए हर चीज़ जो है ना, बस सब्जियों को देख लें आप, कोई चीज़ भी देख लें, कोई समझ नहीं आ रही कि यहाँ बन के आ रहा है। बहुत मुश्किल ज़िंदगी हो गई है। कारोबार अच्छे हैं मर्दों के? नौकरियों की तनख्वाहें? कारोबार नहीं है, कारोबार कोई नहीं है। यहाँ तक कि मेरा बेटा खुद सिविल इंजीनियर है, और उसको हमने छोटी सी शॉप बना के दी हुई है घर में ही। सिविल इंजीनियर? हाँ जी। और वो दुकान चला रहा है? जी, दुकान, छोटी सी दुकान घर में ही बना दी है कि गुजारा तो नहीं है ना, तो क्या कोई नौकरी नहीं है? कोई नौकरी नहीं है, और उसी के लिए हम सामान खरीद रहे हैं। दुकान के लिए? हाँ जी, शॉप के लिए खरीद रहे हैं कि चलें रोटी तो खाएं ना। बस रोटी खाई इस ज़माने में जो है ना, वो रोटी बंदा खा सकता है, जोड़ नहीं सकता, कुछ बना नहीं सकता। बेटी मेरी माशाल्लाह BA आलमा फाजला है, मेरा भी किया हुआ है उसने, और अब मैंने उसको कहा कि चलो आप फारिग थी, मैंने कहा पार्लर का सीख लो आप, तो अब वो पार्लर का नहीं, हर बंदा घर का कोशिश करे, कुछ कमाए तो घर चल सकता है। एक बेटा मेरा छोटा है, वो जो बिल्कुल फारिग बैठा हुआ है, जहाँ भी जाता है 4 दिन काम होता है फिर बंद, 4 दिन काम मिलता है फिर बंद। माशाल्लाह से हम 4 मेरे बच्चे हैं, 2 हम खुद हैं, 6 लोग हैं, और बिल्कुल जो है ना ज़िंदगी ख़राब है, कोई ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। टेंशन इतनी ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। हर वक्त रात को सोएं तो दिमाग चलते हैं आंखें बंद होती हैं कि कहाँ से पूरा करें सारा कुछ, बहुत मुश्किल। खर्चे बहुत हैं और आमदन नहीं है बहुत ज़्यादा। देखिए मैं माँ हूँ, और मेरा ये मतलब कि मैं आराम करूँ घर में बैठ के, और मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ सारा कुछ खुद। ये मेरे मियाँ साथ आए हैं, मेरे भाई साथ आए हैं कि चले मैं आपको थोड़ा सा सामान यहाँ से ले देता हूँ। हम जड़ा मल्ला से आई हूँ मैं, फैसलाबाद से, यहाँ पे लाहौर अपने बच्चों के लिए कुछ सामान लेने के लिए। आपा 4-5 साल 6 साल पीछे चले जाएं तो हालात क्या थे? अब की निस्बत कुछ बेहतर थे या यही हालात? नहीं, तो हालात बेहतर थे, लेकिन वो बस ना एक जो है ना अल्लाह पाक ने रखी हुई थी उसमें कि हमारा सा, हाँ जी, सफ़ेद पोशी थी। अब भी सफ़ेद पोशी हैं, किसी को कह नहीं सकते, किसी से मांग नहीं सकते हैं। तो बस अल्लाह का ये शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इतना दिया है कि हम खुद से अपनी रोटी चला रहे हैं। हाँ जी, लेकिन हुकूमत को मैं फिर ये कहूँगी, अपील करूँगी कि उनको कुछ सोचना चाहिए अवाम के बारे में। गवर्नमेंट तो कह रही है हम तो सोच ही अवाम का रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा। घी देखें आप, 1 किलो का पैकेट लें तो मुश्किल से 4 दिन जाते हैं, और 500 का 550 का पैकेट है, तो कैसे गुजारा करें? कुछ समझ। बच्चों की शादियां करनी है, इतने मसाइल हैं ना कि हम तो पागल होकर रह गए, कुछ समझ में नहीं आता।
खाएं, बच्चों के लिए जोड़ें, बच्चों की शादियाँ करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। और ये एक घर की कहानी नहीं है, जब भी इस तरह की ख़वातीन हमें मिल रही होती हैं तो ये बहुत सारे ख़ानदानों को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं और बता रही होती हैं कि बहुत सारे घरों के यही मामलात हैं, यही मसाइल हैं, यही टेंशन्स हैं जो ये खातून बता रही थी और बड़े दुखी दिल के साथ बता रही थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, कुछ सस्ता कर दें, आवाम परेशान हो गई है। नहीं, हमने महंगा थोड़ी किया है, हमें भी चीज़ें महंगी आती हैं तो फिर उसी हिसाब से हमें भी रेट रखना पड़ता है। निम्को मुख्तलिफ टाइप की हैं आपके पास, इनकी कीमतें भी बढ़ा दी आपने? हाँ जी, निम्को के हमारे पास अच्छी क्वालिटी की निम्को है, तकरीबन ये 400 से स्टार्ट होती है, 400 रुपये केजी है, 500 रुपये केजी है, इससे भी ज़्यादा है। और हर कैटेगरी की निम्को है हमारे पास, जो लोग पसंद करते हैं और लेके जाते हैं यहाँ से। अच्छा भाई साहब, सर्दियाँ आ गई हैं, अब डिमांड ज़्यादा हुई है, कारोबार अच्छा हुआ है, लोगों की कुव्वत ख़रीद है इतनी? कुव्वत खरीद बस इसी तरह ही है हमारे पास। ये जो लोग आते हैं आजकल, खाने पीने का काम ज़्यादा है, मौसम अच्छा हो तो लोग ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, और गर्मी आ जाए, मौसम चेंज हो जाए, फिर खाने पीने का काम कम हो जाता है। कारोबार मुतासिर होता है महंगाई से या कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं होता है, महंगाई से मुतासर होता है कारोबार। वाम कम खरीदते हैं, वाम की कुव्वत खरीद से बाहर है ये सामान। लोगों के घर के अखराजात बहुत ज़्यादा है, वो नहीं पूरा हो रहा, घर का किचन नहीं लोगों का पूरा हो रहा। ये चीज़ें तो उसी ने लेनी है ना जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, एक्स्ट्रा चलें जी चस्का लगा लें थोड़ा बहुत, वरना ये लोगों के वाम के खरीदो कुव्वत से बाहर है। ज़िंदगी इंजॉय करें वो बात है ही नहीं, बस ये है कि ले जाएं और बच्चे थोड़ी सी इसमें से बचत कर लें, कमा लें और रोटी चला लें, बस हम लोग जो है ना तरस गए इन चीज़ों को। गरीब आवाम तरस कर रह गई है। लेकिन फिर भी अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक करना चाहिए, लेकिन भाई साहब कोशिश तो होती है ना, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, कोई गरीब को, कोई आवाम को रिलीफ मिल जाए, कोई। बहुत अच्छी बात की है कि पहले नंबर तो घर का किचन आवाम का कुव्वत खरीद से बाहर है। गरीब आदमी, ये मजदूर तबका पिस गया महंगाई से, ये चीज़ें नहीं खरीदी जाती, घर की चीनी आटा, ये घी साबर, ये कुव्वत खरीद से बाहर है। अगर मिलता भी है तो लोगों ने छुपा लिया, दुकानदारों ने ये चीज़ें। आटा भी नहीं आसानी से मिल रहा, कोई राशन आसानी से नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, कोई चीज़ें नहीं मिल रही। लाइन में खड़े होकर लाइन में लग जाएं जी, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। लोगों वाम की कुव्वत, ये हमारी चीज़ें तो वाम ने तभी खानी है ना जब उनके पास वाफर मकदार में पैसे होती। वाकई जी, ये तो वो चीज़ें हैं जब आवाम के पास कोई एक्स्ट्रा पैसे होंगे, कोई वो दाल रोटी के चक्कर से निकलेंगे तो इन चीज़ों की तरफ उनका ख्याल आएगा। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से बात करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, दुकानदार तो मौजूद है लेकिन ग्राहक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। आज ग्राहक कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्या करेगा ग्राहक? आप बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं सुकून से एक साइड पे कोने में लग के। इसी तरह ही है, काम जब होता है फिर हल्का फुल्का चलता रहता है। आजकल बाज़ार ज़रा स्लो है, सर्दी की वजह से भी कम निकल रहा है, महंगाई की वजह से भी, और कुव्वत ख़रीद भी कम है। जो 1 किलो ख़रीदता था वो पाव में आ गया है। ये चक्कर है। यानी जितने में पहले 1 किलो चीज़ आती थी उतने में अब पाव आ रही है तकरीबन। इसी तरह ही है, महंगाई बहुत हो गई है, क्या करें। और क्या वजह क्या है महंगाई की जो इतनी होती जा रही है? ये हमारे हुक्मरान आपस में लड़ना छोड़ेंगे, मुल्क में बाहर से सरमायाकारी होगी तो फिर ही बेहतरी होगी ना। असल बात तो ये है। समझ अभी जो सियासी सूरत हाल है, लग रहा है कि कोई सरमायाकार हमारे यहाँ आएगा? नहीं, हालात बहुत अजीब जा रहे हैं। हुक्मरानों को अपनी पड़ी हुई है, आवाम का किसी को पता नहीं है। सब कहते हैं हम आवाम के लिए लड़ रहे हैं, बात सिर्फ इतनी सी है। हुक्मरानों को जी कसूरवार ठहराया जा रहा है आवाम की जानिब से कुछ और लोग। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। क्या करते हैं? इधर ही होते हैं दुकान। इधर ही होते हैं? कारोबारी भाई हमारे जी। अच्छा, कैसा चल रहा है काम आजकल? सर्दी है, डिमांड बहुत है आजकल या फिर नहीं? यूँ कहें तो जो है अल्लाह का दिया सबको शुक्र है, लेकिन जो कस्टमर हैं या महंगाई की वजह से काम नहीं है।
हर हाल में शुक्र है तो अदा करना है ना। बस जो है उसकी रज़ा में राज़ी हैं तो हम राज़ी हैं बस। लेकिन महंगाई आपको भी परेशान करी। बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र अल्लाह। ठीक है, क्या क्या खरीद लिया या अभी पूछ ही रहे हैं? नहीं अभी तो रेट से पूछ रहे हैं। और चाहिए क्या क्या, लिस्ट में क्या क्या है? मूंगफलियाँ हैं, छोले हैं, इस तरह की चीज़ें जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं। ड्राई फ्रूट्स की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं, आवाम की पहुंच में कितनी है, क्या हालात देखे अभी तक मार्केट में आप? तकरीबन कोई 25% तो डेफिनेटली बढ़ गए हैं अभी, यानी ऑन द एवरेज जो मुझे समझ आई है। लेकिन ये कि ऐसे हो सकता है कि कुछ चीज़ों की ज़्यादा बढ़ी है, कुछ की कम बढ़ी है, ऐसे ही बस। अच्छा भाई साहब, क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है, बिजनेस। अपना बिजनेस इंजीनियर है। कैसा है आजकल बिजनेस के हालात, काम? ना होने के बराबर, बहुत कम, बहुत यानी डाउन हो गया। तो जिस रफ्तार से बंद है, इम्पोर्ट्स बंद होने की वजह से बहुत ज़्यादा बिजनेस को डैमेज हुआ है, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। भाई साहब, जिस रफ्तार से महंगाई ऊपर जा रही है, फिर मैनेज कैसे होता है जब उतनी आमदन नहीं होती? बस फिर करना तो पड़ रहा है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खाने पीने के अलावा तो गुजारा कर सकता है, लेकिन इसमें कोई गुजारा नहीं किया जा सकता। तो बस ये है कि कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। पहले काम अगर हम 8 घंटे का रहे थे तो अब हम 12 घंटे का रहे हैं। 12 घंटे काम करके खुशहाली है? खुशहाली फिर भी नहीं है, बस वो तंगी तो है डेफिनेटली। 8 घंटे से काम 12 घंटे पे चला गया, लेकिन अभी भी परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या क्या खरीदेंगे? बस जो समझ में आ रहा है वो खरीद रहे हैं। आपकी अभी तक समझ में क्या आया है? कुछ भी नहीं समझ लगता, महंगाई बहुत ज़्यादा है। क्या क्या पूछा आप, क्या क्या समझना चाह रहे थे जो नहीं समझे? जी, क्या क्या समझना चाह रहे थे जो आपको समझ चीज़ों की नहीं? समय नहीं लग रहा, जब महंगाई की वजह से कुछ भी समय में नहीं लग रहा, बस गुजारा कर रहे हैं। क्या करते भाई आप? मैं ऑटो पार्ट्स में मेरी शॉप है। अच्छा, और कैसा है आजकल काम? काम शाम बहुत ठंडे में है, बर्फबारी हो रही है कामों पे। हाँ, बहुत ठंडा काम है। क्या वजह हो गई? पता नहीं क्या वजह, ये महंगाई कुछ वजह हो गई, कुछ हालात है हमारे मुल्क के सियासी हालात, उस वजह से भी फ़र्क पड़ता है। तो भाई साहब, ड्राई फ्रूट्स तो सर्दियों की सौगात है, आम आदमी की पहुंच में। उतनी महंगाई की वजह से खरीद से बाहर हो गया ना, महंगाई आपके सामने ही है, ये बात। बिल्कुल पहुंच से बाहर। क्या कोई एक आध चीज़ खरीदी जा सकती? बस खरीद रहे हैं, जितनी तौफीक है उतनी हर चीज़ खरीद लेते हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक। ठीक है, क्या क्या खरीदने आए? मैं पारा चना लूँ, पीनट लेने हैं। पीनट्स लेने आए हैं। क्या रेट है, मुनासिब है, महंगे हैं? ठीक है। बहुत ज़्यादा महंगी हुई है। महंगी हो गई? आप क्या सोच के आए थे, क्या रेट होगा? 500-600। और यहाँ पर क्या मिल रहा है? 800 रुपये किलो। तो वाकई डबल हो गया जो आपने सोचा था उससे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डबल हो गया। ड्राई फ्रूट सर्दियों की सौगात तो है, आम आदमी की पहुंच में बहुत दूर हो गई। बहुत दूर हो। करते क्या है भाई? मेरी दुकान है। दुकान है, किस चीज़ की? स्टोर है, जनरल स्टोर। जनरल स्टोर की आइटम्स कुछ सस्ती हुई हैं या आपने भी तबाही मचाई हुई है महंगाई? ज़्यादा महंगाई ने तबाही मचाई है, बहुत ज़्यादा डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा पहुंच गया काम, बहुत ज़्यादा। अब तो पहुंच से भी बाहर है काम। अब तो पहुंच से भी बाहर है जी काम। ठीक है, क्या करते हैं भाई? ये अकबरी मंडी में ही काम होता है हमारा। आपका अपना इधर ही काम है? नहीं, मैं वहाँ पे अकाउंटेंट हूँ। अच्छा भाई, अकबरी मंडी में इतनी महंगाई है, आम बाज़ारों में कैसे आवाम ड्राई फ्रूट खरीदेगी? बस मैम ऐसे ही है, जब महंगाई चल रही है तो बस अब हर जगह ही महंगाई होगी, क्योंकि पीछे से माल बहुत महंगा मिलता है, तो फिर इन्होंने आगे से महंगा ही बेचना है, ऐसे ही है। पहले तो कोई खास आम फिर भी सर्दी में कुछ ड्राई फ्रूट खा ही लेते थे, अब तो लग रहा है कि बस देख के बेचारे जा रहे हैं लोग। पहले मूंगफली वगैरह खा लेते थे, अब वो भी 800-900 पे हो गई है, बहुत मुश्किल हो गया वो काम जी। क्या वजह है इतनी महंगाई की, कम क्यों नहीं हो रही? रीज़न आपको क्या समझ आती है? रीज़न ये है, मैंने कुछ हमारे सियासी हालात भी ऐसे हैं, कुछ महंगाई जो है वो वैसे एक्चुअली मैं आपको बताऊं ना, टीवी पे से ख़त्म हो गई है। जब 180 रुपये अंडे थे हमने। भाई साहब, हम इतने प्रोग्राम कर रहे हैं, आप मुझे लग रहा है हमारा प्रोग्राम नहीं देखते। नहीं, आपका तो मैं प्रोग्राम देखता हूँ। वाकई देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। तो फिर आपको पता होगा कि हम स्टोर्स के ऊपर वाकई आपने बहुत प्रोग्राम किए हैं। सिटी स्टोर्स, आम मार्केट, सब्जी मार्केट, आज हम ड्राई फ्रूट दिखा रहे हैं कि महंगे हो गए, फिर कैसे आप कह सकते हैं टीवी से महंगाई खत्म हो गई? नहीं, वो उस वक्त ज़्यादा शोर था, अब ज़रा कम हो गया, अब सिर्फ आप भी प्रोग्राम करती हैं और तो मैंने कोई देखा नहीं है।
लेकिन ये है कि जब देखें अब लोगों के पास अब क़ुव्वत ख़रीद ही ख़त्म हो गई है। वो अब बस देख के चले जाते हैं, पूछते हैं, बस अल्लाह शुक्र, बस देखते हैं। अब क्योंकि जेब इजाज़त नहीं देती ना, जेब इजाज़त नहीं। एक ये यानी कि दिल को खुश करने की चीज़ें हैं, पेट भरने की नहीं है। दिल तो सबका चाहता है ना कि सर्दी को, मौसम को एंजॉय किया जाए। दिल तो चाहता है, ये सेहत के लिए भी ज़रूरी चीज़ें हैं। वही मैंने एक बंदे से बात की तो वो कहता है जी ड्राई फ्रूट खाएं, नहीं तो आपके पैसे से डॉक्टर ड्राई फ्रूट खाएगा। तो बस ऐसे ही चल रहा है, बस मुश्किल गुजारा हो रहा है बस, और बस ज़िंदगी को चला रहे हैं, बस घसीट रहे हैं। कोई एंजॉयमेंट नहीं है। आप सोच लें कि जी बहुत इंजॉयमेंट हो रही है, वो बस खाने पूरा होता है बस। ये तो एक ऐसा है कि अगर किसी को आपने कोई गिफ्ट देना है तो वो ही आप दे सकते हैं, खुद आप नहीं खा सकते। ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? मैं सरकारी जॉब करता हूँ। अरे सरकार के मुलाजिम, सरकार से कितना खुश हैं आप? सरकार से तो कोई भी नहीं खुश। जिनकी पे अच्छी है वो खुश हैं, जिनकी पे ज़ाहिर कम है वो तो खुश ही नहीं हो। आजकल तो जिनकी पे अच्छी है वो भी परेशान। हाँ जी, परेशान ही है, ज़ाहिर है। परेशानी तो सबके लिए, कोई घरेलू परेशानी, कोई महंगाई की परेशानी, आजकल सर्दी है, गैस की परेशानी है, पानी भी नहीं आ रहा कुछ एरिए में। हाँ जी, कुछ रोड की परेशानी, क्या क्या बताएं प्रॉब्लम है ज़िंदगी में। जब तक ज़िंदगी है तो परेशानियों का मुकाबला। साइलिस्तान बन गई जिंदगी। हाँ जी, ये तो है ना। मेरे दोस्त कनाडा से आए, वो मैं उनसे मिलना चाह रहा हूँ, कहता है यार मेरे घरेलू मसाइल नहीं ख़त्म हो रहे। मैं क्या, आपके तो बच्चे भी कोई नहीं, आपके कौन से घरेलू मसाइल है? पर कुछ लोगों को बहन भाइयों के हैं, कुछ को मतलब अपनी बेटियों के प्रॉब्लम है, कुछ महंगाई की प्रॉब्लम बता रहे हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे निकला हूँ कुछ शॉपिंग करने के लिए। ड्राई फ्रूट्स लेने आए हैं? हाँ, ड्राई फ्रूट, मूंगफली का दाना नहीं जो होता वो लेने के लिए आऊँ। पहले 300 रुपये किलो मिलता था, अब 600 रुपये किलो है। क्या करें, अब तो ये मेडिसिन के तौर पे खाना पड़ता है। चलगोज़ा वो तकरीबन 7,000 रुपये किलो हो गया। मैंने वो क्या कहते हैं पिस्ता, वो भी 3,000 रुपये किलो। अच्छा, मैं चित्राल क्लास गया, उधर 400 रुपये किलो है अखरोट, यहाँ 800-1200। वहीं से ले आते आप भाई? वो अब मैं पछता रहा हूँ। ये अभी मैं क्लास काफिस्तान उधर से इलाके से आया हूँ ना, मैं खुद न्यूज़ रिपोर्टर भी हूँ, और मैंने उधर इंटरव्यू वगैरह भी रिकॉर्ड किए हैं। तो कुछ लोग के मसाइल भी पूछे हैं क्लाशवादियों के, तो वहाँ के डीसी ऑफिस को भी हमने इन्फॉर्म किया था। तो बहरहाल प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ओहो, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है जी यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? कर अल्लाह ताला का। ठीक है, क्या क्या खरीदेंगी आज यहाँ से? चीज़ें पहले 4-5 हज़ार में ले जाते थे, अब वो 10-15 हज़ार में जाएंगी। अब मुश्किल हो गया, अब कम चीज़ें लेके जाते हैं, पहले जितनी नहीं लेके जाते। लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है, ना इमरान खान को फिक्र है, ना नवाज शरीफ को, ना किसी को नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, किसी को कुछ कहने का फ़ायदा ही नहीं है। घर कैसा चल रहा है, हालात क्या बता रहे हैं? जाहिर है बहुत मुश्किल से चल रहा है। जो पहले मतलब काम आराम से हो जाते थे, अब मुश्किल है। बच्चों को पढ़ाना असल में बहुत मुश्किल है। और बच्चे पढ़ेंगे तो आगे जाके कुछ करेंगे। अब यही है कि बच्चों के लिए हम लोग अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, अपना कुछ नहीं करते हैं। बच्चों के लिए जो है करते हैं कि बच्चे पढ़ लें हमारे। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको ड्राई फ्रूट पे सबसे पसंदीदा चीज़ क्या है? मुझे अखरोट। अखरोट पसंद है? लिए आपने? सर्दी का मौसम है, दिल चाह रहा है ना? पिछले साल अखरोट 600 रुपये किलो थे, इस बार 1000 रुपये किलो। क्या लगती है आपकी? मेरी वाइफ है। आपकी वाइफ है? अखरोट दिलवा दे उन्हें भाई साहब, कितने पसंद है उन्हें? उनके पास पैसे खत्म हो गए। डबल हो गया, हर चीज़ डबल हो गया। हाँ जी। बच्चों के लिए बादाम लिए हैं किलो, कि जो ना बच्चों ने पढ़ना है, बच्चे ये याद करती है, सबक फिर भूल जाती है। सब टीचर्स कहते हैं इसको बादाम खिलाया करें, ये इतनी मेहनत करती है, मतलब कि करती है, ये नहीं कि वो करती नहीं है। तो वो फिर बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। अब एक बच्चा हमारा खैर से माशाल्लाह इस्लामाबाद में है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो उसके लिए भी सब कुछ ज़रूरी है। यानी अपना पेट काट काट के बच्चों को पढ़ाया, उनकी ज़रूरियात पूरी। सही है। अपने लिए अखरोट नहीं खरीदे अम्मा ने? बच्चों के लिए बस बादाम लिए हैं मैंने। अच्छा, या चने लिए हैं बच्चों के लिए। पहले खरीदती थी अपने लिए अखरोट भी? पिछली दफ़ा लेकर गए थे। अच्छा, पिछले साल क्या कीमत थी और इस बार क्या होगी? पिछली दफ़ा 600-650 थी, और अब जो है वो 1000 रुपये है। तो अब वो बादाम वगैरह जो पहले 800-900 में थे, अब वो 1500-1600 के किलो हैं, वो भी हमने 1 किलो ही लिए हैं।
और बाकी चीज़ें नहीं ली हुई। अच्छा, अब आप बता रही हैं कि पहले 5-6 हज़ार में जितनी चीज़ें आती थी अब वो 10-15 पे चली गई हैं। पिछले साल में 5-6 हज़ार में कितनी आपने चीज़ें ली थी और अब 10-15 हज़ार में कितनी ली? अब उतनी नहीं ना ली, वो जितनी 4-5 हज़ार हमारी कैपेसिटी थी उसी में हमने बस भी यही सोच के आई थी कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा होगा। नहीं था अंदाज़ा, लेकिन जो अपनी पॉकेट मनी है उसके बराबर ही चलना है ना। अब अपनी चादर से तो नहीं पाऊँ बाहर फैलाने। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह पाक का शुक्र ठीक है, आप करते क्या हैं? मैं प्लम्बर हूँ। प्लम्बर भाई हमारे, कैसा काम है आजकल? आपकी मजदूरियाँ बढ़ती हैं जितनी महंगाई ज़्यादा होती है? नहीं महंगाई तो डबल हो गया, मजदूरी तो वही है जो सी पहले थी। कि पहले से कम करें जी। लोग कहते हैं कि मतलब अगर पहले आप 500 लेते थे अब आप 300 लें, मुश्किल हो गया। रेट है, हर चीज़ का डबल रेट है। पिछले साल से ना अब ये डबल है, जो भी चीज़ पूछ लेना पिछले साल से डबल है। ये 350 रुपये किलो चने दे रहे हैं, पहले ये 220 रुपये 200 रुपये किलो थे। हाँ, तो ये 350 रुपये किलो अब दे रहे हैं। इसी तरह बादाम की गिरिया वो पिछले साल 1000 रुपये किलो थी, इस बार 2000 रुपये किलो है। हर चीज़ का डबल रेट हो गया। और आमदन डबल नहीं हुई? नहीं, आमदन तो वही है जो सी मजदूरी मिल रही थी। अकेले कमाने वाले हैं। अब खैर से 3 हमारे बच्चे हैं, तीनों पढ़ने वाले हैं। तो बड़ा बेटा जो अब वो यूनिवर्सिटी में अभी भी वो मतलब उसकी सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, अभी वो पढ़ रहा है। उसको हमने हॉस्टल का खर्चा भी देना है, उसको हमने सारे उसकी दूसरी ज़रूरियात भी पूरी करनी है, उसकी फ़ीस भी पे करनी है। हमने अपने में से निकाला। कहाँ कहाँ अपने लिए कट लगाती हैं बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए? ये अपने कपड़े वगैरह नहीं बनाते, अब देखे ना उनके भी अब जूते वगैरह नहीं लाते अपने। जहाँ तक हो सकता है अपनी तरफ से हाथ खींच लेते हैं, लेकिन बच्चों की करनी पड़ती हैं पूरी। बच्चा अब जो खैर से वो वहाँ है, वहाँ अच्छा और माहौल है, उसको हमें हर चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसके लिए मतलब छोटे बहन भाइयों को भी कुर्बानी देनी पड़ती है कि भाई उधर है, उससे भी फील ना हो कि मैं परेशान हूँ या मतलब एहसास कमतरी का शिकार ना हो। तो फिर ये है कि मैं अपनी सिस्टर्स वगैरह के साथ उनके कपड़े पहन लेती हूँ, इस तरह जो है गुजारा कर लेती हूँ। ये हालात है हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ का। और एक और आपा हमारे पास, इधर आइए, कैसी हैं आप? मैं तो नवाज शरीफ ही दोबारा आ जाए बस। हाँ, हर चीज़ सस्ती थी, हर चीज़। ये इमरान ऐसा आया, इसने पाकिस्तान का के रख। इमरान तो चले गए, अब महंगाई बहुत, कोरोना चला के कितना बाहर के मुल्क से इमदाद आई है, आई क्या नहीं? सब कुछ हड़प कर गया, सब कुछ हड़प कर गया। क्या दिया? कुछ नहीं गरीबों को दिया। जिनको खाने को 6-7 हज़ार हमारे मोहल्ले में से आदमियों को ले गया ये इस्लामाबाद। हाँ, पैसे से इसने इकट्ठे कर दिया। अब महंगाई कितनी है? क्या महंगाई अल्लाह जाने अब क्या नवाज शरीफ ही कर सके, इससे कम बाकी कोई नहीं कर सकता। अभी नवाज शरीफ के भाई ही तो है शहबाज शरीफ, वही हुकूमत चला रहे हैं, वज़ीर आज़म है। या कह रहे 10-12 मिल रहे हैं, 10 जाने 12 जने हुकूमत कर रहे हैं, एक शहबाज शरीफ नहीं है। अरे उसने गाड़ियों का रेट क्यों नहीं बढ़ाता? जो अपनी गाड़ी है उसका रेट क्यों नहीं बढ़ाता? एक बात, अगर शहबाज शरीफ बुरा है तो उसका रेट बढ़ाए। वो 20 रुपए में कहा स्टेशन का हराना तो इंसानियत है क्या? नहीं है। इसलिए तो बैठते महंगाई पाकिस्तान बहुत महंगाई कर और भी परेशान। क्या कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हुकूमत जो आवाम के लिए करती है ना, कि जैसे यूटिलिटी स्टोर्स पर ये जो फंड्स वगैरह दिए जाते हैं वो ये लोग खुद ही खा जाते हैं, कुछ नहीं मिलता आवाम को। यूटिलिटी स्टोर से नहीं मिलती चीज़ें। वो कहते हैं जी पहले आप इतने का सौदा इधर से खरीदें, फिर आपको दूसरी चीज़ें जैसे घी है या जो दालें हैं या जो हैं। कौन से इलाके में आप? सांदे में। सांदे भी यही हाल है? हाँ जी, मैं ये चीज़ ज़रूरी कहूँ, हम लोग लेते बहुत कम है, लेकिन फिर भी ना मतलब पहले ले आते थे, अब नहीं लेते क्योंकि इतना बुरा हाल है, इतनी लंबी लाइनें। और हमें मतलब कि देख के ना लोगों को दिल को कुछ होता है कि मतलब लोग हमारे हम लोग ना गांव से हमारे कना गंदम वगैरह इकट्ठी आ जाती है, तो लेकिन लोग इतनी बुरी हालत में है ना कि इतनी लंबी कतारें, औरतें बच्चे खड़े रहते हैं। सही कह रही हैं। तो इस चीज़ का वो करना चाहिए कि जो फंड्स दे रहे हैं ना वो आवाम तक पहुँचे। थैंक यू। नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर की भी सूरत हाल इन्होंने अपने इलाका ये सांदा से है इन्होंने बता दी है। बहुत सारे यूटिलिटी स्टोर की तरह वहाँ भी यही हाल है। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं तो फिर माहिर ग़िज़ाइयात से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि सर्दी के मौसम में इंसानी सेहत के लिए ड्राई फ्रूट कितना ज़रूरी है, और साथ ही साथ अगर ड्राई फ्रूट इंसान नहीं खा सकता तो फिर सर्दी में ऑल्टरनेट क्या हो सकता है। दिखाते हैं आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ड्राई फ्रूट मार्केट की सूरत हाल आपने देख ली है, लोगों की परेशानी भी आपने जान ली है कि जेब इजाज़त नहीं देती, लेकिन दिल तो चाहता है कि ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर हो। और फिर हमारे जो माहिर ग़िज़ायात हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो भी शहरियों को कहते हैं कि आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर जेब इजाज़त ना दे तो फिर क्या किया जा सकता है? ड्राई फ्रूट्स ह्यूमन हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है, इंसानी जिस्म के लिए ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में कितना ज़रूरी है, और क्या कोई उसका ऑल्टरनेट हो सकता है कि गरीब अगर ड्राई फ्रूट नहीं इस्तेमाल कर सकता तो वो उनकी ग़िज़ाइयत किसी और चीज़ से पूरी कर लें? इसी पे बात करेंगे जी। डॉक्टर शिफा हमारे साथ मौजूद है, माहिर ग़िज़ाइयत है। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि सर्दी के मौसम में ख़ास तौर पर, वैसे तो आप हमें बताते हैं जी सारा साल ही ड्राई फ्रूट्स ह्यूमन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली हम लोग समझ रहे होते हैं कि सर्दियों में कितना ज़रूरी है। बिल्कुल, ये बात ठीक है, सारा साल ही इस्तेमाल करने चाहिए, सिर्फ सर्दियों तक की मखसूस नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो ज़रूरत इस वजह से ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो सर्दी के मौसम की शिद्दत की वजह से ज़रा वार्म रखने में उसकी एक हेल्प हो जाती है। लेकिन मैं तो यही कहती हूँ अपने पेशेंट्स को हमेशा के सारा साल इस्तेमाल करें। लेकिन आपकी बात बहुत वैलिड है कि इसके जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा आवाम की पहुँच से बाहर है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इसके अंदर ग़िज़ाइयत कैसी पाई जाती है। इसके अंदर इसको गुड फैट्स में या अच्छी चिकनाई में शुमार किया जाता है, और इस तरह की चिकनाई जो कि अच्छा आम एक बहुत कॉन्सेप्ट ये है कि शायद ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, जबकि ये कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं बॉडी के अंदर। इसी तरह ये अच्छी चिकनाई इसलिए कहलाती है क्योंकि इसमें चिकनाई की टाइप ऐसी है जो कि दिल की शरियानों को साफ़ करने में मदद देती है। फ़ाइबर इसके अंदर मौजूद होता है। फिर अगर बच्चे इसमें इस्तेमाल करें तो उनके ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत अच्छी होती है। बहुत से मिनरल्स, बहुत सी वाइटामिन ऐसी जो इसके लिए हमें अलग से दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, वो इसके अंदर मौजूद होती हैं। सो उस हवाले से ग़िज़ाइयत का एक ख़जाना तो मैं इसको कहूँगी कि ये है, लेकिन साथ वो ख़जाने पे कुछ जेब पे भारी भी पड़ता है। इसलिए आपका सवाल बहुत ही अच्छा है कि कौन सी चीज़ें ऐसी फिर इस्तेमाल की जाएँ जो कि इसका मुतबादिल भी हों और पाकिस्तानियों। डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं वो उस पर भी आऊँगी, लेकिन पहले मुझे ये बता दीजिए कि सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स का जो लोग इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, समटाइम हम ये भी सोच रहे होते हैं कि उनका बीपी शूटअप हो गया, बीपी हाई हो गया। कोई ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं इसके अंदर के बीपी हाई हो सकता है अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे? अच्छा, इसमें ना ड्राई फ्रूट्स के अंदर दो किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, एक नट्स होते हैं और एक खुश्क फल होते हैं। सो नट्स वो हैं जिसके अंदर बादाम, मूंगफली, काजू और जो नट से आता है, और दूसरा ड्राई फ्रूट वो होता है जो कि जिसमें किसी फल को, हाँ, जिसमें फल को सुखाया गया होता है। हाँ, इनकी न्यूट्रिशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। जो खुश्क फल होते हैं ना, उनके अंदर फ़ैट्स नहीं पाई जाती, उनके अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, मिनरल्स की बहुत कंसनट्रेटेड फॉर्म होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अच्छा, मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि यूजुअली जो हमारे शुगर के अमराज का शिकार होते हैं लोग, उनके लिए ड्राई फ्रूट्स शायद हम मना कर दें, लेकिन उनको नट्स हम अलाउ कर सकते हैं क्योंकि वो कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ शुगर हैं, तो वो शुगर ब्लड उनकी बढ़ा भी सकते हैं। सो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इनके जिन लोगों की शुगर बढ़ जाती है वो आप ड्राई फ्रूट्स उसमें नहीं लेंगे, लेकिन नट्स आप लेंगे। तो अमाउंट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने पूछी ना चीज़, वो अमाउंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो अगर हम किसी को हाइपो की एपिसोड्स हो रही हैं शुगर वाले को, तो उसको शायद ड्राई फ्रूट्स देंगे भी, लेकिन नट्स एक मुट्ठी भर नट्स लेना चाहिए। इसमें एक अहम बात यह है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है वो हो सकता है नमक लगे हुए ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल। हर चीज़ की ज़ाती ख़तरनाक है, ऐसा नहीं है कि रात को बिस्तर में बैठ के हमने पूरे बाउल भर के नहीं खाया। बहुत ज़्यादा फैट्स हो जाएंगी, वो मोटापे का शिकार करेंगी, इसी तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। नमक लगे वाले तो बिल्कुल वो इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसकी तरफ वो लेके जा सकता है। सो इसको एक मुट्ठी भर एक जो मिकदार है ना, वो बहुत अहम है। बस ठीक है। अब डॉक्टर साहब, वो असल सवाल गरीब का कि हमने सर्दियों में ख़ुद को वार्म भी रखना है, और ये जो ड्राई फ्रूट आपने बताया कि ग़िज़ाइयत का ख़जाना है, और कौन कौन सी चीज़ों से हम जो सस्ते सोर्सेज से हम हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल, उसमें हमारे पास बहुत सी लोकली प्रोड्यूस्ड ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर बीज सर फहरिस्त आ जाते हैं। बीजों का इस्तेमाल, उसके अंदर अलसी के बीज का इस्तेमाल सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। तो अलसी की पिनियाँ जैसे हैं वो एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। अच्छा, फिर अलसी की पिनियों में यूजुअली होता है कि गुड़ वगैरह मीठे का इस्तेमाल होता है, तो जिन्होंने मीठा नहीं लेना वो वैसे ही उसको रोस्ट करके वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल मखाने बहुत एक यूज़ होते हैं। तिल कितनी आम मिल जाती है। खशखाश का इस्तेमाल बहुत करना बहुत अच्छा है। कलौंजी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। सौंफ, सादा सी सौंफ जो हमारी आम मिलती है, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि जिनको सीड्स भी कहा जाता है। इसके अलावा चार मगज़ भी बहुत आम मिलते हैं हर जगह, बहुत सस्ते से होते हैं। तुख मलंगा का इस्तेमाल किया जा सकता है, अगरचे वो सर्दियों में नहीं इतना इस्तेमाल किया जाता, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि फ़ाइबर भी देती हैं, वही सारे मिनरल्स भी देती हैं, अच्छी वाली फ़ैट्स भी देती हैं,
और बहुत ही सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, ब्लड प्रेशर को लोअर करने में, दिल की बीमारियों से बचाने में और इसी तरह कैंसर से बचाने में, शुगर का रिस्क भी ये कम करती हैं। सो उस हवाले से ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ें हो सकती हैं। इसका मतलब है कि ड्राई फ्रूट्स का ऑल्टरनेट हमारे पास मौजूद है, ऐसा नहीं है कि वो हैं तो बस उसी पे हमने हज़ारों खर्च कर। हाँ बिल्कुल ऑल्टरनेट मौजूद है। अंडे की जर्दी भी खाई जा सकती है, वो भी चीज़ है, लेकिन बीज सबसे सस्ते जो है ना वो पड़ते हैं। अलसी के बीज का जितना इस्तेमाल किया जाए वो अच्छा रहता है, वो कर सकते हैं। रोटी में थोड़ा सा रोज़ के, अच्छा अलसी उसकी भी एक मकदार है, यानी बहुत ज़्यादा बेतहाशा नहीं यूज़ किया जा सकता कि फिर वो पिनियाँ आ गई हैं तो वो सारी इस्तेमाल करनी। तो वो भी यही होता है कि 2 से 3 चम्मच रोज़ाना अलसी के बीज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, रोस्ट करके इस्तेमाल किए जाएँ। तिल बहरहाल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। खशखाश भी रोटी के साथ ली जा सकती है, उसकी पेस्ट बन के वो इस्तेमाल होती है। सालन भी बनता है पाकिस्तान में, तो पंजाब में उसका सालन बनता है। इसी तरह से 4 मगज़ भी हैं, वो रोज़ाना दही के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं या बच्चों को वैसे खिलाए जा सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं वापस ड्राई फ्रूट्स और नट्स पे आऊँगी जो आप कह रही हैं। अब नट्स में आपने बताया बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें मूंगफली भी है और जो कि सस्ती है कुछ बाकी चीज़ों की निस्बत। चिलगोज़ा बहुत महंगा है, पिस्ता बहुत महंगा है, तो क्या चिलगोज़ा, पिस्ता और वो चीज़ें ना खाएं, सिर्फ मूंगफली खा लें तो भी हम वो सारी ग़िज़ाइयत ले सकते हैं? हाँ, वैसे ये है कि हर जो नट है ना उसकी अपनी एक अफादियत तो है, वो डिफरेंट है। जैसे अखरोट में ओमेगा 3 ज़्यादा पाए जाते हैं, बादामों में पूफाज की पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, पिस्ते की अपनी एक अफादियत, उसका जो ग्रीन कलर उसकी अपनी एक अफादियत है। लेकिन मूंगफली भी किसी से कम नहीं है, वो गरीबों की नट हम उसको कह सकते हैं। तो वो भी गरीब के पौन से बाहर हो रहा है। हाँ, लेकिन ये है कि उसमें अच्छी बात यह है कि वो जो 10, 20, 30 रुपए की जितनी आती है ना वो उतना ही सर्विंग। हमारे पठान भाई बड़ी खिदमत कर रहे हैं इस हवाले। जी बिल्कुल, तो वो जितनी 30 रुपए की अगर आती है तो वो मुनासिब है, वो उतनी ही खानी चाहिए। लेकिन उसमें मैं फिर ये ज़रा थोड़ी एहतियात ये कहूँगी कि नमक लगी भी ना खाएं। उनकी रेत में अक्सर वो नमक उसके अंदर शामिल हो जाती है, तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ाने का बाइस हो सकती है। और बड़ी अच्छी कैलोरीज उसके अंदर, बड़ी अच्छी ग़िज़ाइयत ऐसी मिल जाती है जो वज़न कम करने में भी मुआविन हो सकती है और वज़न बढ़ाने में भी मुआविन हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बार बार आप इस पर बड़ा फोकस कर रही हैं कि जो सॉल्टेड है वो इस्तेमाल ना करें, जो आर्टिफिशियल। अब तो मार्केट में ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड के साथ हमें ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, वो भी फिर सेहत के लिए ख़तरनाक होंगे? प्लेन खाए जाएँ तो ज़्यादा? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। बहुत से मैंने बल्कि पैकेट्स में ऐसे देखे हैं कि उनके ऊपर बहुत से फ्लेवर्स लगे हुए होते हैं और वो उसके साथ अवेलेबल होते हैं। वो फिर वज़न बढ़ाएंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, शुगर भी बढ़ाने का बाइस बन सकते हैं, बहुत सी बीमारियों की तरफ लेके जा सकते हैं। वो इतने मुनासिब नहीं है। वो कभी वैसे जायका मुँह का चेंज करने के लिए बहुत कम मिकदार में चखने की हद तक खाए जाएँ तो ठीक है, अदरवाइज़ उनको रेगुलर बेसिस पे नहीं लेना। ड्राई फ्रूट्स, कोई ऐसे बीमारी वाले अफराद, पेशेंट, जिनको आप कहेंगी कि इनको ड्राई फ्रूट बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे सर्दी है, कुछ है ऐसा भी? नट्स जो हैं हमारे, वो हम गुर्दे के अमराज में जो मुब्तला अफराद होते हैं उनको ज़रा हम कहते हैं ध्यान से इस्तेमाल करें, बग़ैर हिदायत के इस्तेमाल। अगर चाहे कम मिकदार में उनको भी हम कभी कभी दे देते हैं, लेकिन चूँकि इसमें फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है, पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा होती है, उस वजह से हमें लिमिट करने पड़ सकते हैं। दूसरा, ड्राई फ्रूट जो खुश्क फल हैं उनका तो मैंने बताया कि वो शुगर के, हाँ, PCOS की जो ख़वातीन या जो वेट गेन लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए भी हो सकता है हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करें या मना भी कर सकते हैं। और प्री डायबिटिक्स जो हैं उनको भी हो सकता है कि हम ड्राई फ्रूट्स मना करते हैं, लेकिन नट्स उनको अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगी? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, नट्स का और ड्राई फ्रूट्स का मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन उसके साथ ही वॉक और एक्सरसाइज करना ना भूलें और अल्लाह की नेमतों का ज़रूर शुक्र अदा करें कि मुतबादिल उन्होंने अच्छे दिए हैं, और बीजों का इस्तेमाल भी अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में ज़रूर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और सबसे अच्छी बात यह है कि ड्राई फ्रूट, खैर सर्दी का मौसम है, एंजॉय करने का, खाने का सबका ही दिल चाहता है, लेकिन अगर जेब पे भारी पड़ रहे हैं, आपने ग़िज़ाइयत लेनी है। जैसे मुझे बहुत सारे पेरेंट्स मिले जो कि इस बात से परेशान हो रहे होते हैं कि बच्चों की स्टडी चल रही है, बच्चों का जहन बहुत खर्च हो रहा है, तो उनको ऐसी ग़िज़ाओं की ज़रूरत है। तो फिर डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि ऑल्टरनेट भी मौजूद है जो कि मुनासिब कीमत में आपको वही ग़िज़ाइयत फ़राहम कर सकते हैं जो कि ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।